हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है आज की राम कथा में। जैसा कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह सुमंत्र जी पुनः अयोध्या में पहुंचे और अयोध्या में जाकर के और दशरथ जी उनसे पूछने लगे कि मेरे राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सीता कहाँ है, क्या उन्हें वन में छोड़ आए या वे पुनः तुम्हारे साथ आए हैं। ऐसा कहकर के बोलने लगे और फिर बोलते हैं कि मैंने राजा बनाना चाहता था, उनको राजा बनाने का बोल करके वनवास दे दिया और उनके मन में बिल्कुल न हर्ष हुआ न विषाद हुआ। ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए। इस मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा, ऐसा बोलने लगे। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहां है मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य कहता हूं मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री राव, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। सचिव धीर धरि कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होय गोसाई, पर बस राति दिवस की नाई। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। प्रथम बासु तमसा भयऊ, दूसर सुर सरि तीर। न्याय रहे जल पानु करी, सिय समेत दऊ वीर सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पुनि पुनि पूछत मंत्र हिराऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं कि मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वहां उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। बार बार सुमंत्र जी से दशरथ जी ऐसा कह रहे हैं कि प्रियतम, मेरे पुत्रों का ऐसा संदेशा सुनाओ कि मुझे इन आंखों से तुम उनका दर्शन करा दो। मंत्री सुमंत्र धीरज धर करके कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ है। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। बोल रहे हैं सुमंत्र जी कि हे राजन, आप तो ज्ञानी हैं और पंडित भी हैं, सूरवीर हैं और धैर्यवान पुरुषों में भी आप श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है, उनका अंग संग किया है। जन्म मरण, दुख सुख, लाभ हानि, प्यारों का मिलना और बिछड़ना, ये सब काल और कर्म के अधीन दिन और रात, किसी का वश नहीं है। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। अब यहाँ है धीर पुरुष किसे कहते हैं, जो सुख और दुख में समान रहते हैं। मूर्ख होते हैं जो सुख देख करके खुशी होते हैं, खुश होते हैं, और दुख देख करके रोते हैं। वे वास्तव में मूर्ख लोग हैं। जो धीर पुरुष हैं वे न सुख में खुश होते हैं न दुख में ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं दिन और रात की तरह सुख और दुख तो बरबस ही आएंगे। ये सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज करिए और शोक का परित्याग कीजिए। कह रहे हैं हाँ, आप सबके हितकारी हैं, सबके रक्षक हैं। विचार कीजिए आप और धीरज धारण कीजिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ। अब वो बता रहे हैं कि किस तरह भगवान को छोड़ के आए वो, कि सबसे पहला जो रुके हो जब भगवान को छोड़ने गए तो तमसा के तट पर हुआ। दूसरा गंगा तीर पर सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। देखिए कितनी अद्भुत बात है ना। जब तमसा नदी के किनारे पहुंचे और उसके बाद गंगा तीर तक जाने तक भगवान राम लक्ष्मण और जानकी जी ने केवल जल से निर्वाह किया अपना।
केवट ने बहुत सेवा की महाराज। वह रात श्रृंगवेरपुर में बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया। देखो बड़ी सुंदर बता रहे हैं ना भगवान, किस तरह भगवान की चर्चा करनी चाहिए। कि देखो सबसे पहले बोल रहे हैं अयोध्या से जैसे निकले तमसा नदी के किनारे पहुंचे, तमसा से फिर गंगा तीर पहुंचे, गंगा तीर तक पहुंचे ने तक भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी ने केवल जल का सेवन किया। उसके बाद बताते हैं कि श्रृंगवेरपुर में निषाद राज ने बहुत सेवा किया भगवान का। और क्या किया, भगवान ने वहां बड़ का दूध मंगाया और बड़ के दूध से क्या किया, अपने और लक्ष्मण जी के सिरों में जटाओं के मुकुट बनाए वहीं पर। फिर क्या किया, फिर रामचंद्र जी के जो सखा हैं निषाद राज, उन्होंने नाव मंगवाई। पहले प्रिया जी सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं भी चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। बोले उसके बाद जब वो नाव पर चढ़ गए तो मुझे उन्होंने आपके लिए मधुर वचन कहे। क्या कहे, बोले पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमलों को पकड़ना। फिर पांव पकड़ कर विनती करना, हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। केवट की न बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरोर मंगाई। होत प्रात बट छीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। विकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कयहु, बार बार पद पंकज गयहु। कर विपाय परि विनय बहोरी, तात करई जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हो। प्रतिपालियाय सुकुशल देखन पाय, पुनि फिर आई हो। जननी सकल परितोषि परि परि पाय, करि बिनती घनी। तुलसी करे हु सोई जतनु, जहि कुशली रयई कौशल धनी। गुरसन कहब संदेशो, बार बार पद पदुम गही। करब सोय उपदेश जही, न सोच न मोहि अवधपति। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन में जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों में पड़ पड़कर उनका समाधान करके उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं तो वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहे। ऐसा संदेश बोले रघुनाथ जी ने आपके लिए दिया है। और बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करे। माताओं के लिए, गुरु के लिए और पिता के लिए भगवान का जो संदेश था वो यहाँ सुमंत्र जी दशरथ जी को सुना रहे हैं। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाय वो बिनते मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। कहब संदेशु भरत के आए, नीत न तजे राज पदु पाए। पालेहु प्रजहि करम मन बानी, सेयहु मातु सकल समझानी। और निभायहु भायप भाई, कर पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राउ, सोच मोर जहि करे न कहो। लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज सपत देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। कही प्रणाम कछु कह न लिय, सिय भई शिथिल सनेह।
थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब दशरथ जी माता और गुरु के लिए संदेश के बाद भगवान प्रजाजनों, कुटुंबियों के लिए बोल रहे हैं, हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से मेरा अनुरोध करके उन मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर उसको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वह कभी किसी भी तरह मेरा सोच ना करे। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरच कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण जी का लड़कपन ना कहना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई, की वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भराया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। इस तरह प्रभु का संदेश सुमंत्र जी राजा दशरथ को, कितने सुंदर मधुर वचन भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। ते ही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एही भांति, देखौ ठाट कुलिस धरि छाती। मैं आपन किम कहो कलेशु, जियत फिरे ओले राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गयहु, हानि गलानि सोच बस भयहु। सूत बचन सुनत ही नर नाहु, परे उधरनि उर दारुन दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मन हो मीन कहु व्यापा। करि बिलाप सब रो वही रानी, महाविपति के मजाय बखानी। सुनि बिलाप दुख हो दुख लागा, धीरज हो कर धीरज भागा। भयउ कोलाहल अवध अति, सुनि नपरा उर सो। विपुल बिहग बन पर्यो निसी, मानहु कुलिस कठोर। सियावर रामचंद्र पज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ते ही अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। महाराज, मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। बोले प्रभु, हे महाराज, मैं कैसे अपने छाती पर वज्र रख करके इस संदेश को लेके आया हूं, मेरे प्राण भी नहीं निकले। ऐसा कह करके सुमंत्र जी की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो मछली को। ये जो पहली वर्षा का जल लगता है तो मछली मर जाती है, तो ऐसे ही तड़पने लगे दशरथ जी महाराज भगवान के वियोग में। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं, करुण क्रंदन कर रही है। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। बोले इतना ज्यादा करुण क्रंदन हो रहा था, ऐसा लगता है कि पक्षी जहां पर निवास करते हो उस वन में कठोर वज्र गिरा हो। ऐसा करुण क्रंदन अयोध्या में चल रहा था। दशरथ जी धरती पर गिरे हुए हैं और रानियां करुण क्रंदन कर रही है। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मनि बेहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्री सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। कौशल्या नप दीख मलाना, रवि कुल रवि अत यऊ जिय जाना। उर धरि धीर राम महतारी,
बोली बचन समय अनुसारी, नाथ समुझ मन करई विचारु, राम वियोग पयोध अपारु, करण धार तुम अवध जहाजु, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजु, धीरज धरई न पायउ पारु, नाही तबोड़हि सब परिवारु, जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बिहोरी, प्रिया बचन मृदु सुनत स्नपो, चितवयु आखि उघारी, तलपत मीन मलिन जनु, सिंचत शीतल बारि सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राजा दशरथ के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप मरणासन्न हो जाता है, ऐसे ही दशा दशरथ जी महाराज की है। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो रहा हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है, और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज बता रही है कौशल्या मैया यहाँ पर। बोले कि श्री रामचंद्र जी का वियोग जो है अपार समुद्र है, और उसमें जो जहाज है वो अयोध्या स्वयं है, और उसके कर्णधार आप हैं, और यात्री अवधवासी और कुटुंबी हैं जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। इसलिए अगर आप कर्णधारी नहीं रहेंगे, आप ही अगर धीरज खो देंगे तो महाराज बाकी सबका क्या होगा। इसलिए आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा। तो श्री राम लक्ष्मण और सीता जी फिर आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई तीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठ बैठ भुआलो, कहो सुमंत्र कह राम कृपालु, कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु बैदेही, बिलपत राव बिकल बहु भांति, भई जुग सरित सिराति नराति, तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, भयउ बिकल बरनत इतिहास, राम रहित धिक जीवन आशा, सो तनु राखी करब मैं काहा, जय न प्रेम पनु मोर निबाहा, हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहो, राहु गयौ सुर धाम सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस तरह धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। अब यहाँ पर श्रवण कुमार के पिता का श्राप भी था, जो उस समय महाराज दशरथ को याद आ गया। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए, कहने लगे, श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हरि हरि। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। देखिए कुछ ही समय हुआ है अभी, फिर भी ऐसे कह रहे हैं, मुझे तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, हाँ लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम 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 कहकर, फिर राम 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 कहकर, फिर राम 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 कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए।
बोलिए दशरथ जी महाराज की जय। इस तरह भगवान के वियोग में ने अपने प्राण छोड़े। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम बिदु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु सवारा। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। अथयउ आज भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। कारी सकल के कई देही, नयन बिहीन कीन जुग जेही। एहि विध बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि समय समा, कही अनेक इतिहास। शोक निवार्य सब ही कर, निज विज्ञान प्रकाश सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जीने और मरने का फल तो केवल दशरथ जी ने ही पाया। क्यों? क्योंकि वास्तव में बोलते ना, भगवान बोले अंत समय जो मेरा नाम लेता है वो मेरे ही धाम को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर देखिए दशरथ जी वास्तव में भगवान से कितना प्रेम करते हैं कि भगवान की विरह में ही उन्होंने प्राण छोड़े। दशरथ जी जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। ये राम कथा जो है सारे ब्रह्मांडों में गाई जाती है, हमारे ही नहीं गाई जाती। जितने ब्रह्मांड है वहां राम कथा गाई जाती है। हनुमान जी भी ठीक है राम कथा गाते हैं अपने लोक में, ठीक है किम पुरुष लोक में। ऐसे ही सभी जगह राम कथा का गायन किया जाता है। शिव जी राम कथा का गायन करते हैं। तो ये दशरथ जी का जो यश है करोड़ों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम जी के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार दिया। देखो जीते जी तो भगवान के मुख मंडल को देखा उन्होंने, चंद्रमा के समान भगवान का जो मुख है उसके दर्शन किए, और मरते समय भगवान के विरह में प्राण छोड़े तो अपना मरण भी सुधार लिया दशरथ जी ने। इसलिए जीने और मरने का फल तो वास्तव में दशरथ जी ने ही प्राप्त किया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही है। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए हैं। सभी क्रंदन कर रहे हैं और बोल रहे हैं आज सूर्य कुल के सूर्य का अस्त हो गया है। जय जय। सब कैकई को गालियां दे रहे हैं जिसने संसार भर को अंधा कर दिया, बिना नेत्रों वाला कर दिया, कर्णधार से जुदा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तो वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नपतनु राखा, दूत बोलाये बहुरी अस भाषा। धावहु बेगी भरत पही जाऊ, नपसुद कतहु कयहु जनिकाहु। एतने हु कयहु भरत सन लाई, गुर बोलाये पठयहु दोई भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बर बाजी लजाए। अनरथु अवध आरंभे जबते, कुसगुन होय भरत कहु तबते। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटुकोटि कल्पना। विप्र जेवाय देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु पुरजन भाई। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुर अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। जाकर भरत से इतना कहना, दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को ले जाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अनिष्ट शांति के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग हयन हाके, नागत सरित सैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जान ही जिय जा उड़ाई। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई। असगुन होय नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होय भरत मन सूला। छिहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेषि भयावनु लागा। खग मृग हय गय जाहि न जोय, राम वियोग कुरोग बिगोय। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। पुरजन मिलहि न कयहि कछु, गवहि जोरा रही जाही। भरत कुशल पूछी न सकही, भय विषाद मन माहि सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चले समीर वेग है हाके, नागत सरित सैल बन बाके। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए विकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता ना था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत जी के मन में बड़ी भारी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी पूरे रोग से सताए हुए पक्षी, पक्षी, पशु, घोड़े आदि ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गौं से चुपके से जोहार करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। इस तरह भरत जी नगर में पहुंच गए हैं। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनुपुर दह दिसिदा लागी दवारी। आवत सुत सुनि कै कई नंदन, हरसि रवि कुल जल रुहु चंदिन। सजी आरती मुदित उठि धाई, द्वारे ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहि न भजन बनज बनु मारा। कै कई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित धवलाय की राति। सुत ही ससोच देखी मनु मारे, पूछति ने हर कुशल तुम्हारे। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कह तात कहाँ सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। सुनि सुत बचन स्नेह मया, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली भय न सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हुई है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद से भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमल के वन को पाला पड़ गया। देखो, यहाँ पति प्राण छोड़ चुके हैं और कैकई क्या कर रही है, आरती सजा करके ला रही है कि भरत आया। सोचिए, इतनी विपरीत स्थिति है। इसलिए बोलते हैं
कि तज मन हरि विमुखन को संग है, हरि के विमुख का संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो वास्तव में ठीक है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक कैकई इस तरह हर्षित दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद से भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर पूछने लगी, तुम्हारे नेहर में कुशल तो है ना? अब ननिहाल की कुशल पूछ रही है और यहाँ आग लगी हुई है, दाव आग नहीं लगी हुई है। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल सेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ है, मेरी सब माताएं कहाँ है, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ है? पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी के कई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल संवारी, बेमंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पगुधारे, सुनत भरतु भय विवश विषादा, जनु सह में कही करिके हरि दादा, तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देख न पायहु तो ही, तात न राम ही सौंपे हु मोहि, बहुरी धीर धरे उठे संभारी, कहो पितु मरन हे तुम हतारी, सुनि सुत बचन कहती कैकेयी, मरमु पाछि जनु माहुर देई, आदि हुते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी, भरते हु बिसरे हो पितु मरना, सुनत राम बन गोनु, हेतु अपन पौ जानि जिया, थकित रहे धरि मोनु सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब भरत वहां पहुंचे तो भरत जी ने माताओं के बारे में, राम जी लक्ष्मण और जानकी जी के बारे में पूछा। पापिनी के कई ने कपट भरे वचन वहां पर बोले जो सूल के समान चुभने वाले थे। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया, वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। बोले मैंने बिल्कुल एकदम सटीक काम किया, बीच में सारी बात बना ली थी मैंने, और ये जो मंत्रा है ये बहुत सहायक हुई मेरी, परंतु देव विपरीत हो गए पुत्र, इसी बीच राजा जो है देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। हे तात, मैं आपको चलते समय देख भी ना सका, हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। देखो बिल्कुल क्या स्थिति है कैकेयी की, देखिए ना। ठीक है, जीव वास्तव में जब भगवान से विमुख होता है, ठीक है, विमुख भी कैसे होता है, देखिए अगर इसको तात्विक दृष्टि से देखें कि कैकेयी भगवान से इतना प्रेम करती थी, भक्ति के सम्मुख थी, पर जीवन में एक विमुख व्यक्ति के आने से, मंत्रा के आने से सारी की सारी भक्ति समूल नष्ट हो गई। इसलिए बोलते हैं कि जब भक्ति का वृक्ष लगाया जाता, भक्ति का बीज लगाया जाता है, तो उसके जंगली हाथियों से उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसे ही जैसे ही भक्ति आप करने लगते हो, तिलक कंठी धारण करते हो, तो संसार के लोग पागल कहना चालू कर देते हैं। लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे। ठीक है, तो उस समय जैसा कि सारे आचार्य एक मत से कहे हैं, तज मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजे पड़त भजन में, कि जो वास्तव में भक्ति के विमुख लोग हैं उनका संग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर यही हुआ, मंथरा के संग ने कैकेयी की आंखों में ऐसा पर्दा डाल दिया कि उसे पता ही नहीं लग रहा है कि पति मर गया है। ठीक है, दावाग्नि की तरह अवध में स्थिति है, सारा अवध परेशान है, कर्णधार जा चुके हैं, परंतु फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर भी किस तरह से वचन कह रहे, क्योंकि अपना स्वार्थ देख रही है। तो जीव भी ऐसे ही अपना स्वार्थ जब देखता है, जैसे परसों प्रभु जी बोले ना, ठीक है, हम हमारा सुख देखते हैं, जब हमारा सुख हम देखेंगे, ठीक है, तो हमारा सुख देखने के लिए और दूसरों को दुखी करेंगे तो उसका नुकसान ही होगा, परंतु हम उस समय अंधे हो जाते हैं। जैसे आप देखिए, धृतराष्ट्र जो है पुत्र के मोह में अंधा था, उसको कुछ भी नीति और अनीति पता नहीं लग रही थी, और यहाँ भी कैकेयी भी पुत्र के मोह में
ठीक है, वहां पुत्र दुष्ट था, पर यहाँ पुत्र महान भक्त भरत जी महाराज हैं। तो यहाँ स्थिति उल्टी है। ठीक है, रामचंद्र जी का वन में जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। ठीक है, पिताजी के मरने का दुख तो था ही, परंतु जब पता चला भगवान वन को चले गए हैं तो वो तो सूल के समान हृदय में चुभा। और वे भरत जी ऐसे ही जैसे ही कैकेयी ने बोला, भरत जी स्तंभित हो गए, बोली बंद हो गई। बिकल बिलो की सुत ही समुझावती मन हुजरे पर लोनु लगाव, तात राव नहीं सोचे जोगु, भिड़ई सुकृत जसु कीने भोगु, जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए, अस अनुमानि सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु, सुनि सुटि सहमेउ राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारु, धीरज धरि भरि लेहि उसासा, पापिनी सब ही भांत कुल नासा, जो पे कुरुचि रही अति तोही, जन्मत काहे न मारे मोही, पेड़ काटिते पालऊ सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा, हंस बंसु दशरथ जन को, राम लखन ले से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं, उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया, जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्र लोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरे धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। हाय, यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। क्या सुंदर बात, देखो भरत जी कितने महान भक्त हैं। बोले, हे पापिनी, तूने जन्म देते ही मुझे मार क्यों न डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचना चाहती है, तू पेड़ को काटना चाह रही है और पत्ते को सींचना चाह रही है, कितनी दुष्ट है तू। मछली के जीने के लिए पानी को बाहर निकाल दिया तूने, अब कैसे मछली जीवित रहेगी जब पानी ही नहीं रहेगा। अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। मुझे सूर्यवंशा वंश दशरथ सरी के पिता और राम लक्ष्मण से ऐसे भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, क्या किया जाए। विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। बोले, मुझे इतना सुंदर वंश मिला, सूर्यवंश, दशरथ जैसे पिता मिले, राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, परंतु हे जननी, दुर्भाग्य से तू मेरी माता हुई, क्या किया जाए। विधाता पर कुछ वश नहीं चलता। जब मैं कुमति कुमत जी अठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरि न जी मुह परयो न कीरा, भूप प्रतीति तोर की मकीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी, विदहु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी, सरल सुशील धर्म रत राव, सो किमि जानती असुभाव, अस को जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही, वे अति अहित राम तेहि तोहि, को तू अहसि सत्य कहु मोहि, जो हसी सो हसी मुह मसिलाई, आखि ओट उठी बैठ ही जाई, राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन विधि मोही, मो समान को पात की, बादि कयौ कछु तो ही, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे कुमति, जब तूने हृदय में बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। जब तूने ऐसा मन में विचार किया हृदय में, तभी तेरे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। ऐसे वरदान तूने मांगे जो अनर्थ करने वाले थे। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया।
जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। ये संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे, सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हो? वे श्री राम जी भी मुझे अहित हो गए, बैरी लगे। वे राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोतकर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया था। विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूं। जय जय। इतना भरत जी महाराज कहते हैं, मुझसे बड़ा पातकी कौन है कि मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया, ऐसी दुष्ट माता के गर्भ से जन्म लिया जो राम से विमुख है। सुनि शत्रुघ्न मात कुटलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई। तेहि अवसरु कुबरित आई, बसन विभूषण विविध बनाई। लखी रिस भरेउ लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। हुमगिलात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। कुबर टूटे फूट कपारु, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। आय दयई मैं काह नसावा, करतनी कफल अन इस पावा। सुनि रिपुअन लखी नख सिख छोटी, लगे घसी टन धरी धरी छोटी। भरत दया निध दीन छड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। मलिन बसन बिबरन बिकल, कृष शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बना, मानहु हनि तुषार सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब भरत जी कैकेयी को ये वचन बोल रहे थे, तभी जो कुबरी है, माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के अंग में क्रोध, अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़े और गहनों से लदकर कुबरी मंत्रा वहां आ गई। उसे सजी धजी देखकर शत्रुघ्न जी गुस्सा तो थे ही, क्रोध में भरे हुए थे, माने जलते हुए आग को घी की आहुति मिल गई। उन्होंने जोर से तकड़कर कुबड़ पर लात जमा दी। कुबड़ी तो आई थी बेचारी, बोले हाँ मुझे तो ठीक है, कितना सुंदर प्रशंसा मिलेगी, भरत को राज्य मेरी वजह से। मैं तो, वो तो ये कहने आई थी, कह रहे इस कैकेयी ने कुछ नहीं किया, सब मैंने किया है, ये सारा की सारा व्यवस्था मैंने की है। वो तो बेचारी ये कहने आई थी, और उसको क्या पता क्या होने वाला है। शत्रुघ्न जी कुबड़ पे एक लात मारी उसके, और कुबड़ पे जैसे ही उसके लात पड़ी, ठीक है, वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया। देखो ऐसे कितना ही ट्रीटमेंट कराती, कुबड़ नहीं जाता, पर एक लात से कुबड़ ठीक हो गया। यहाँ पे कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। वह कहा कराहती हुई बोली, हाय देव मैंने क्या बिगाड़ा? देखो सब कुछ बिगाड़ के ही बोल रहे मैंने क्या बिगाड़ा। दुष्टों का यही स्थिति होता है, जो दुष्ट होते हैं वो यही सब कर देते हैं, सारा गड़बड़ झाला करते हैं, पर फिर भी बोलते हैं मैंने क्या किया। दुष्टता कितनी खतरनाक होती है, देखो कि गलत करने के बाद भी वास्तव में होनी कितनी प्रबल है। आप सोचिए कि आप देखते हैं, हम हमारे परिवारों में भी देखते हैं कि जो बुरा करता है वो मानता भी नहीं है मैंने बुरा किया है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति भक्त बन जाता है तो वो ये कहता है कि प्रभु मैं अपराधी हूं। जैसे भरत जी महाराज देख लो, बोले मैं महापातकी हूं। ये भरत भक्त का लक्षण है। और संसारी क्या कहता है, मैंने कुछ किया ही नहीं, सारा गड़बड़ करेगा और स्वीकार और नहीं करेगा कि मैंने गड़बड़ किया है। ये संसारी दुष्ट व्यक्तियों का लक्षण होता है कि गलती गड़बड़, देखो केकई नहीं मान रही है और मंत्रा भी नहीं मान रही है, लात पड़ रही है, ठीक है, दांत टूट गए हैं, अब तो मान ले भाई कि गलत किया है, फिर भी बोलती है विधाता मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने तो भला ही किया, भला करने वालों को बुरा मिल रहा है। अरे भैया तूने क्या भला किया? पर दुष्ट को हमेशा यही लगता है कि वो सब जगह आग लगा करके सबका भला ही करता है। ऐसे ही जो हरि विमुख है वो हरि से दूर करके उसको लगता है कि मैंने बहुत भलाई का काम किया। ऐसे ही जो माता पिता अपने बच्चों को भगवान से विमुख करते हैं, उनको लगता है क्या किया, मैंने तो अच्छा ही किया, समाज में नाम करेगा, ठीक है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, पर वो मूर्ख ये नहीं जानते
कि उनके लिए वृद्धाश्रम भी तैयार है, कि उनको पता नहीं है कि वो जीव को भगवान के विमुख कर रहे हैं। अब भगवान से विमुख करने का परिणाम भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि जीव का उन पर कोई हक नहीं है कि मेरा बेटा है, मेरा पोता है। अरे भैया, कहां से हुआ आपका बेटा पोता? ये शरीर नहीं मिलता आपको होता। और क्या किसी का वश है कि यही मेरा बेटा बने, यही मेरा पोता बने? किसी का वश नहीं चलता इस पर। जीव वास्तव में अपने अपने कर्मों का यहाँ पर भोग भोगने आता है, और ना आप उसका पालन कर सकते हैं। कैसे पालन करेंगे बताइए? क्या आप ऑक्सीजन दे सकते हैं उसको? क्या आप जल दे सकते हैं उसको? क्या आप भोजन पचा सकते हैं उसका? क्या अन्न पैदा करके आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हमारा कुछ है नहीं, परंतु इतना अहंकार रहता है हमारे जीवन में कि वास्तव में हम विचार ही नहीं कर पाते कि हम किसी का पोषण, क्या खुद का पोषण भी नहीं कर सकते, दूसरों का पोषण तो छोड़िए। अगर थोड़ा हमारा पेट खराब हो जाए, ठीक है, तो हम जी नहीं पाएंगे। बेटा पोता तो छोड़ो, जठराग्नि काम करना बंद कर दे तो जीना दुर्भर हो जाएगा हमारा। पर हम इतने दुष्ट हैं कि धन का अहंकार करते हैं, पद का अहंकार करते हैं। ठीक है, जब इनमें से कुछ रहना नहीं है, अंत में राम नाम सत्य है, बाकी सब गत्य है, यही बोला जाएगा। तो ऐसे जो दुष्ट हैं, वो वास्तव में किसी का भला नहीं करते, परंतु उन्हें लगता है कि मैंने भलाई किया, और विधाता को दोष देते रहते हैं कि "हे विधाता, मैंने किसका क्या किया?" अरे भैया, तूने तो कुआं खोदा दूसरों के लिए और बोल रहा है मैंने कुछ किया नहीं। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। अब उसका जुड्डा पकड़ करके शत्रुघ्न जी उसको घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या के पास चले। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। देखिए, दोनों पत्नियां हैं, पर दोनों की स्थिति क्या है आप देखिए। यहाँ हम भौतिक दृष्टि से देखें, देखो आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये नित्य सिद्ध है, परंतु अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए, दोनों पत्नियों का पोषण जो है दशरथ जी कर रहे हैं, पति हैं। पर एक पत्नी कितनी पतिव्रता है, पति परायण है, और दूसरी पत्नी आप देखिए कि पति के विमुख है। जो पति के विमुख होती है स्त्री, ठीक है, उसका तो कल्याण कहीं हो नहीं सकता। शास्त्र ये बोलता है पति लूला हो, लंगड़ा हो, अपंग हो, कोढ़ी हो, ठीक है, रोगी हो, तो भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जो स्त्री उसको छोड़ती है वो नरकगामिनी होती है। ठीक है, पति कैसी भी स्थिति में हो, ऐसी पत्नी के लिए है, पत्नी कैसी भी हो, पति उसको छोड़ नहीं सकता, नहीं तो नरकगामी होता है। ठीक है, इसलिए सेवा करना चाहिए एक दूसरे का। वास्तव में शरीर से अट्रैक्शन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शरीर तो एक दिन जाएगा। मरणासन शरीर से, हाड़ मांस के शरीर से क्या प्रेम होगा बताइए। तो इस तरह शत्रु भरत जी और शत्रुघ्न जी माता कौशल्या के पास पहुंचते हैं। आगे की कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे कि किस तरह से भरत जी और कौशल्या जी का भेंट होता है। कौशल्या मैया क्या कहती है भरत जी महाराज को, ये हम लोग कल श्रवण करते हैं। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य श्री बाबाजी महाराज की जय। जय। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न आप लोगों का, कोई टीका हरे टिप्पणी? कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, किसी तरह का कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी आप लोगों का कुछ समझ नहीं आया हो, कि बराबर सब समझ आ गया आपको?